students. So just mute yourself, mute करके रहो, and if you know the answer you just need to unmute. Okay, unmute करोगे तो मैं जिसका नाम लूंगा फिर वो आंसर करेगा, ठीक है? That will be the process. So the first question is, it may be said that Dash was the founder of modern historiography. Yes, Anaga? Sir, Voltaire. Voltaire is said to be the founder of modern historiography. That is correct. Okay. Next, Dash wrote the book entitled Architecture. Okay. Yes, Mihir? sir, option B, Michael Foucault. माइकल नहीं, मिचेल. क्या है वो? मिचेल फोकल. मिचेल फोकल. ओके फाइन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया है तुमको. देखो, सेंटेंस लिख के आंसर ब्लैंक के अंदर लिख के ब्लैंक अंडरलाइन करना होता है क्या? दैट इज हाउ द फिल इन द ब्लैंक्स हैज टू बी रिटन. तुम बोलोगे सर ये बात हमको पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहेगा या कुछ लोग को पता रहेगा, वो भी गलत करते रहेंगे. सो दैट इज सम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. दैट्स द रीजन आई हैव इन्फॉर्म्ड यू. ओके, मूविंग फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स. The next question is identify and write the wrong pair in the following set. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कैसे लिखते हैं मैं वो बता देता हूँ. मतलब you just have to identify the wrong pair. Okay, you did not need to write the correct pair. जो भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ wrong pair find out करके लिखना है कि ये wrong pair है. करेक्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर लोअर स्टैंडर्ड्स में तुमको करेक्ट करने का बोला है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10th में तुमको कहीं पे भी करेक्ट करने को बोला जाएगा नहीं. अगर बोलते हैं तो टीचर को समझाओ कि फॉर्मेट में नहीं है वो करके, ठीक है? यस, इट इज नॉट देयर इन द. सर इधर है. किधर? सर मेरे टेक्स्ट बुक में मेरे भी है. टेक्स्ट बुक में है. सर मेरे टेक्स्ट बुक में भी है. एंड रीराइट. हाँ सर, मेरे टेक्स्ट बुक में भी है सर. हाँ, तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक जो ना होगा, मैं क्या करूँ उसके लिए? बराबर है कि नहीं? यस. चुना है कि नया है, कैसे चेक करते हैं मालूम है ना? यस सर. उधर आता है कौन सा History होगा. टेबलेट का भी हुआ है. प्रिंट हुआ है. चेक करो, जरा चेक करो कौन सा साल है, जरा देखो. मैं भी चेक करता हूँ मेरा कौन सा साल है. 18. सर 18. 2018. मेरा भी 18 ही है. अरे रीप्रिंट देखने का. अरे रीप्रिंट 2020 में. फर्स्ट एडिशन 2018 ही रहेगा सबका. रीप्रिंट देखो, रीप्रिंट कभी का है. रीप्रिंट भी सर इधर रिप्रिंट है ही नहीं. 18. तो मतलब फिर वो पहला ही बुक है, पहले वाला है 2018 का. ठीक है, अभी मेरे इसमें देखो क्या लिखा है, फरवरी 2020 है ना? मेरे में भी वही है. फरवरी 2020 है, मतलब फिर उसमें नया पैटर्न के हिसाब से. ठीक है, तो नया पैटर्न क्या बोलता है? नया पैटर्न ये बोलता है कि लिखने का जरूरत नहीं है, करेक्ट पैर लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, चलो कौन देगा आंसर? फिर से हाथ रेस कर. तो मैं सब जस्ट सबरिश. Sir, wrong one. Karl Marx discourse on the method. ठीक है, जस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. सबरिश इसका करेक्ट पैर पता है क्या? हाँ सर. क्या है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल करके लिखा. ओके सबरिश, दैट्स गुड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? डायलेक्टिक्स है. देविका शॉर्ट में बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्टिक्स? Yes, sir. Dialectics is method of analyzing which is the based on opposite sides. डायलेक्टिक्स का मीनिंग क्या है? एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स. True or false, good and bad. So method of analysis which is based on opposites is known as dialectics. ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ तुमको. मेथड से आना है, मेथड से.
एक मिनट है स्टूडेंट्स। दिख रहा है सबको? Yes. So, Yes. अगर कहीं पे भी पूछा जाएगा कि डायलेक्टिक्स क्या है, तो इट्स अ मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स। ओके, मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। दैट्स सिंपल। और इसको और एलोबरेट करना है तो फिर तुम एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड। ओके, यस, वो सब मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्या हो रहा है? Happening. Just a minute, student. Okay, students. So the next question, analyst school. Okay, who is interested to answer analyst school? Devi. Sir. Yes, Christian. Yes, sir. At the beginning of 20th century, a new school of historiography was found in F in France, which is known as Erlenlich School. Okay, चलिए। Analyst school के पैराग्राफ में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। Okay, then explain the following with its reason. तो दो give reasons दिया है my dear students. Okay, I'll not discuss more about this thing क्योंकि give reason, answer in brief ये सब तुमको नोट्स में से जैसा दिया है वैसे पढ़ना है और वैसे लिखना है। ओके, मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए डिस्कस किया क्योंकि तुमको ऑब्जेक्टिव्स लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे लिखना है करके। यस, Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पे कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट बोला है और उसमें तुम देख सकते हो कि नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप और 4 बॉक्सेस दिए हैं। तो यूजुअली जब ऐसा आता है तो इसको ऐसे ही एग्जाम में भी बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स। बोलने का मतलब क्या है कि एक सेंटर बॉक्स है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो बॉक्स है तो बॉक्स ही बनाओगे तुम लोग। ठीक है, डायग्राम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे, उस चीज का ख्याल रखो। नोटेबल स्कॉलर्स उनको पता है कौन कौन है करके, तो उनका नाम तुम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। पूछो। We have to draw with pen. यस, फिगर यू हैव टू ड्रॉ एज इट इज। ठीक है, एज इट इज मतलब क्या, ये ऐसा ऐसा सब है वो सब करना है। पेन से बनाने का पेन से बनाने के पेंसिल डायग्राम Yes. इससे भी चलता है अभी, लेकिन प्रेफरेबली बोला गया है कि पेन से बनाओ करके। ओके, ऐसे नहीं कि पेंसिल से बनाएंगे तो मार्क्स काटेंगे, बट बोला गया है कि पेन से बनाओ। क्यों पेन से बनाओ? सो दैट इट विल सेव योर टाइम। ओके, दैट इज द रीजन। हाँ, तो सर पेन से बनाते हैं तो अभी अनाड़ी जैसा काम नहीं करने का। अनाड़ी जैसा मतलब क्या, कि लोग क्या करते हैं कि मान के चलो कि एक मिनट, ये एक जगह है जहाँ पे उनको निशाना साधने का है। ओके, दिस इज द टारगेट। ओके, सो व्हाट दे डू, they mark the target and then they release the arrow। तो वो एरो इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, वो टारगेट पे लगता ही नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है देखो, कि मैं पहले एरो मारूंगा कि
ठीक है, मैंने एरो मार दिया, अब ये हो जाएगा मेरा टारगेट। बोलने का मतलब क्या है कि जब ऐसा कुछ बना, पहले लिखने का फिर डायग्राम बनाने का। वंडरफुल नहीं है तो एकदम बरोबर बोला तू, पहले लिखने का बाद में डायग्राम बनाने का, है ना। तो पहले लिख दो वोल्टायर, मुझे नहीं पता वोल्टायर लिखने पे कितना जगह जाएगा, तो मैं पहले लिखूंगा बाद में बॉक्स बनाऊंगा, समझा क्या? यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए तो ये बता दिया, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही चीज लोग गलत करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलती तुमसे हो, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, अगेन नोट्स का पार्ट है, नोट्स में से तुमको एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। तुम चाहे तो लिखना शुरू कर दो, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी इंसिस्ट करेंगे कि तुम्हारा नोटबुक कंप्लीट रहे करके, है कि नहीं। तो मैं तुमको नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए ये सब लिखना शुरू करो करके, मैं तुमको यही बोलूंगा कि मेरे लिए तुमको ये सब पढ़ना है करके, ओके। फॉर हिस्ट्री आई वुड लाइक सजेस्ट एंड रेकमेंड टू स्टडी ऑल दोस थिंग, एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक अगर जो रेस्पेक्टेड टीचर्स बोलते हैं उनका बात फॉलो करो। असाइनमेंट में क्या देना है वो मैं टाइम टू टाइम डिसाइड करूंगा, एंड दैट आई विल गिव यू इन द असाइनमेंट सेक्शन, ओके। I hope that everyone has downloaded the app and all are there in the batch, okay. वरना क्या होगा कि मिस आउट हो जाएगा, you will not understand कि क्या चल रहा है करके। तो ऐप के थ्रू जब नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा तो ऐसा ना रहे कि सर मैंने तो देखा ही नहीं, तो देखा नहीं वो सब नहीं चलेगा। और जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई फर्स्ट ऑनवर्ड्स, ओके, वी विल हैव अ प्रॉपर बैच ऑफ एसएससी। स्टिल अभी भी जो है मैंने उनको कुछ कंसिडरेशंस पे रखा है, बट मुझे वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिफोर 30th जून, ठीक है। तो 30th जून के बाद 1st of July onwards we will have a proper batch and we will have a proper what I can say, yes, Omkar sir told offline lecture, yes, there is a great possibility that we will be starting offline lecture from July 1st onwards, ठीक है। कितना परसेंट चांस है, तो 99% चांस है, ठीक है। लेकिन अगेन वही है कि एक बार सब कंसर्न लेना पड़ेगा, पेरेंट्स का भी कंसर्न लेना पड़ेगा। यस, इन 2 बैचेस, यस 2 बैचेस में शुरू होगा, चिंचपड़ा का चिंचपड़ा में शुरू होगा और तीसगांव का तीसगांव में शुरू होगा। और इसको हम लोग कैसे करेंगे कि आना क्लास में ही है, लेकिन एक दिन ऑफलाइन ऑनलाइन वो हम लोग बता देंगे जब आप लोग आओगे, तो वी विल जस्ट लेट यू नो दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, बट इट विल बी वर्किंग फ्रॉम द क्लास ओनली, ठीक है। क्लासरूम में ही हम लोग शुरू करेंगे। तो जुलाई 1st से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर इतना देर वेट क्यों कर रहे हैं? 2 रीजन से वेट कर रहा हूँ। स्टिल सम पीपल हैव नॉट टेकन द एडमिशन, दे हैव नॉट क्लियर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उनके लिए वेट कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली मैं देख रहा हूँ कि केसेस में कुछ सर्च हो रहा है कि नहीं करके, है ना। केसेस भी चेक करना पड़ेगा कि अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वी कैन नॉट टेक द रिस्क, अगर केसेस इंक्रीज नहीं हो रहे तो वी विल टेक प्रिकॉशन एंड देन वी कैन स्टार्ट। एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट इट इज नियर टू 100 ओनली। केडीएमसी, पूरे केडीएमसी में 100 है और कल्याण में इट इज हार्डली मतलब 20-30 के अंदर आता है, तो दैट इज अ वेरी सेफ सिग्नल। और यही अगर फिर बढ़ने लगता है देन वी हैव टू थिंक अबाउट गोइंग फॉर ऑफलाइन और नॉट, ओके। So tentative date is 1st of July. For sure, we are going to start. Okay. चलेगा, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गया सब इस चैप्टर का, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करूँ।